सोचता हूं कि मुझे एक ऐसी सामर्थ मिले कि सारे संसार के कोरोना वायरस कीटाणुओं को कुचल कुचल कर मारूं, जिसने सारे संसार में लाखों लोगों के मौत के घाट उतार दिया है। और मैं सोचता हूं, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं जब रोज रोज लाखों लोगों की मृत्यु के विषय में, जब इस कोरोना वायरस से मरने के विषय में मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो और ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस अगर मिल जाए तो मैं कुचल कुचल कर मारूं। लेकिन मालूम है क्या, रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और 20वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र ही कुचलेगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव में शीघ्र ही कुचलेगा। कितना सुंदर सा वचन लिखा हुआ है। यहां ये नहीं लिखा हुआ है कि सामर्थशाली परमेश्वर, लेकिन शांति का परमेश्वर कहा गया है। वो कई बार हम लोग देखते हैं शत्रुओं को कुचलने के लिए सामर्थ की मांग हम करते हैं, लेकिन ये वचन मुझे और आपको बता रहा है कि ये महामारी का जो शत्रु हम सारे मानव जाति का बन बैठा है, ये कोई सामर्थ से नहीं, शांति से कुचला जा सकता है। हम लोग देखते हैं दैवी सामर्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन दैवी शांति की आज हम मुझे और आपको और सारे संसार को जरूरत है। इस महामारी ने आज सारे संसार को बेचैन कर दिया है, निराश कर दिया है। शांत सा वातावरण चारों ओर हमको देखने को मिलता है और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र राष्ट्रों में युद्ध जैसा स्थिति निर्माण हो चुकी है और ऐसे में और कितनी ही प्राण हानि बढ़ सकती है अगर इसी प्रकार का वातावरण बना रहा तो। और मुझे और आपको आज आवश्यकता है कि हम शांति के लिए प्रार्थना करें। सारे संसार में ये शांति स्थापित हो, इसलिए प्रार्थना करें। यूहन्ना 14 और उसका 27 वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता वैसी नहीं। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और संसार जैसा देता है उस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह की शांति नहीं है। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि शांति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको और सारे संसार को प्राप्त हो सकती है। लेकिन दो प्रकार के शांतियों का इस वचन में वर्णन है। एक कि प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देता है और दूसरा संसार के द्वारा भी शांति मिलती है। लेकिन दोनों शांतियों में भिन्नता है। हम लोग देखते हैं संसार में पैसा, नौकरी, मित्र या जीवन की आवश्यकताओं की जो भी कुछ वस्तुएं हैं हमें दे सकता है, लेकिन संसार कभी भी हमें शांति नहीं दे सकता है। जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं हैं, नौकरी है, पैसा है, कुछ समय की शांति हमारे जीवन में ला सकता है, लेकिन जीवन की शांति संसार की ओर से नहीं मिलती है। ये हम लोग देखते हैं संसार की शांति इस प्रकार से भी लोग लेते हैं। कोई मेडिसिन शरीर में चला गया तो तुमको थोड़ी देर के लिए विश्राम मिलता है, नींद आती है और लोग सुनते हैं कि हमको सोचते हैं कि हमको शांति मिल रही है, लेकिन मन की शांति कुछ और ही होती है। संसार जैसी शांति देता है जो मेडिसिन के माध्यम से, धन दौलत और जीवन आवश्यकताओं के माध्यम से हमें देता है, वो शांति और परमेश्वर की जो शांति है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलती है, वो शांति बिल्कुल अलग है। हम लोग देखते हैं, लोग ये भी सोचते हैं कि पॉजिटिव न हमारे लिविंग जो होना चाहिए, जो जिस प्रकार से हम लोग सकारात्मक रीति से जीवन व्यतीत करते हैं या जिंदगी में कभी कोई समस्या निर्माण नहीं होती है, तो संसार सोचता है कि उसके जीवन में शांति है। ये संसारिक तरीका है शांति के विषय में सोचने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शांति इस प्रकार से नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति मालूम क्या होती है कि परमेश्वर सारे संसार पर राज्य करता है और जो भी वह करता है मेरे और आपके संसार के भलाई के लिए करता है, और उसके राज्य में निश्चित ही हम लोग उसके संग में जीवित रहेंगे। ये विचार, ये शांति परमेश्वर की शांति है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाई हुई शांति है। यूहन्ना 16 और 33 में हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से कह रहा है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए लिखी है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले।
मुझ में तुम्हें शांति मिले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ रीति से स्पष्ट कर दे रहा है अभी, ये शांति अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो तो शांति भी हम में आ जाती है। वो भी अलग कोई तरीके से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले, यानी मुझे तुम पा लेते हो तो शांति को भी प्राप्त कर लेते हो। लेकिन हम लोग देखने को मिलता है कि न बहुत से बार लोग अन्य तरीकों से शांति प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। तो पहली बात है शांति। ये सारे भयंकर ऐसे अशांतमय वातावरण में जहां मृत्यु का साम्राज्य फैलते जा रहा है, ऐसे जगहों पर आज और मुझे सामर्थ्य से बढ़कर शांति से जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। सांसारिक शांति नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुई शांति। अब ये शांति के और एक तरीका किस प्रकार से, पहली बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलती है, और दूसरी बात हम लोग को देखने को मिलते हैं भजन संहिता 119 और 165 वचन। भजन संहिता 119 और 165 वचन इस प्रकार से कहता है, तेरी व्यवस्था पर प्रीति रखने वाले को शांति मिलती है। तेरी व्यवस्था पर प्रीति रखने वाले को शांति मिलती है और उसे कुछ ठोकर नहीं लगती। वो क्या प्यारा सा वचन है कि शांति कैसे मिलती है। इसका वर्णन दिया है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके आज्ञाओं का पालन करता है, उस अनुसार चलता है, उसको शांति मिलती है और उसके जीवन में ठोकर ही नहीं लगती। हो तो दूसरा तरीका है शांति कैसे पाने का, तो परमेश्वर के वचन का मनन करो। इन दिनों में घर में बैठे हुए लॉकडाउन के समय कई बार हमारे सामने आता है, बाहर निकलने से, कोरोना वायरस से प्रभावित होने का डर लगता है। जब घर में बैठे हो तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सुंदर से वचनों का मनन करते रहे, अध्ययन करते रहे, उसके विषय में सोचते रहे, और निश्चित ही एक अद्भुत सी शांति, अजीब सी शांति मुझे और आपको प्राप्त होती है। परमेश्वर की शांति यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा ही मुझे और आपको प्राप्त होती है। और हम लोग ने देखा है कि किस प्रकार से उसके वचन का अध्ययन करने से, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से प्रभु ये शांति मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करती है। आज हमें और सारे संसार को इसकी बहुत जरूरत है। हम सब दिन पर दिन बढ़ने वाले महामारी के प्रभाव से घर में डर कर बंद बैठे हुए हैं, बाहर निकलने का डर लगता है। मालूम है ऐसी ही दशा चेले लोगों की भी हो गई थी। वो भी डर कर, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, और वे सोच रहे थे कि उन्हें भी पकड़ाया जाएगा, उनको भी इस प्रकार से यातनाएं दी जाएंगी। वो डर कर कमरे में बंद थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद में उस कमरे में प्रवेश करते हैं और पहला शब्द कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। वे उनको छोड़कर भागे इसलिए डांटते नहीं है या कोई अन्य बातों के लिए उन्हें कुछ कहते नहीं है, लेकिन पहली बात कि डर के समय में मुझे और आपको कोई चाहिए तो शांति। आज अशांत में ऐसे वातावरण में हम लोग को देखने को मिलता है कितनी ही आज इस संसार में बाचाबाची फैलते जा रही है। वो छोटे छोटे कारणों पर लोग अशांत होने के कारण से क्या क्या स्टेटमेंट अपने जबान से कह रहे हैं। हमारे देश के लीडर्स वो क्या क्या शब्द निकाल रहे हैं, जिसके कारण से राष्ट्रों में लड़ाई का वातावरण से निर्माण हो गया है। जाति जाति में लड़ाई का वातावरण निर्माण हो जाता है। वो मेरे प्रियो, ये सिर्फ इस कारण से कि अशांत में ऐसे वातावरण में जब हम जाते हैं तो ये सारी बातें होती हैं, और इसलिए परमेश्वर की शांति की मुझे और आपको आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह जिसने ये शब्द कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, उसने भी मृत्यु का सामना करते वक्त उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो शांत रीति से मृत्यु का भी सामना करते रहा। मैं और आप भी हर समय कोरोना वायरस का ये होने वाला प्रभाव, कब मौत हम पर आ जाएगी, ये अपने नजरों के सामने देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी परिस्थितियों में से जा रहा था, और उसके विषय में लिखा हुआ है यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और 4 से लेकर 7 वचन में इस प्रकार से वर्णन किया है कि जैसे मेमने को वध करने के लिए
लेके जाते हैं तो वो शांत रहता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी जब सलीब की मृत्यु को सहने के लिए सामने गया तो वो शांत रहा, उसने जबान से एक शब्द भी नहीं कहा और शांति से हर एक बातों को सहते रहा, उसने मुंह नहीं खोला। और उसके इस प्रकार की यातना सहने से मुझे और आपको शांति मिली। तो कितने सुंदर से वचन मुझे और आपको बता रहे हैं कि शांति प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको हमारे ऊपर की यातनाओं को अपने ऊपर लेकर हमें शांति दी है और यातनाओं को सामने देखते हुए वो शांति से सहता रहा, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। जैसे भेड़ वध होने के समय में जाती है वैसे वो शांति से जाता रहा। तीसरी बात, शांति कैसी प्राप्त होती है हमको देखने को मिलता है यशायाह नबी की किताब उसका 32वां अध्याय और 17वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होता है। ओ बड़ा सुंदर सा वचन है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होता है। हाँ मेरे मित्रों, शांति अगर हमें और हमारे देश में स्थापित करना है तो हमें धर्मी जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन, आराम और निश्चिंत। फिर कोई डर नहीं लगता, कोई भय हमारे जीवन में समाता नहीं, कोई निराशा नहीं आती है और हम निश्चिंत ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो तीसरी बात हमने देखी है कि धर्मी जीवन जब हम व्यतीत करते हैं तो शांति फल के रूप में शांति की स्थापना होती है। और आज मेरे और आपके जीवनों में इसका अगर अभाव हम देख रहे हैं, आज हमारे संसार में इसका अभाव हम देख रहे हैं, हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। ओ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शांति का प्रवेश होता है, उसके वचनों पर मनन करने से शांति मिलती है और धर्मी जीवन व्यतीत करने से शांति मिलती है। ओ सचमुच मेरे प्रियो, क्या ये बातें आप कर रहे हैं क्या? शांति का अभाव, अशांतमय सा वातावरण, डर, ये सारी बातें अगर आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है योना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों के पास में आए जीवन देने के लिए, शांति देने के लिए, और अपनों ने उससे ठुकरा दिया। प्रभु यीशु मसीह अपनों के पास में आए और अपनों ने उसे ठुकरा दिया। शायद प्रभु यीशु मसीह आज आपके और आप सभी के पास में आए होंगे शांति देने के लिए और आपने भी इन लोगों के समान ठुकरा दिया होगा। हो तो मेरे प्रियो, आज एक सुंदर सा अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह जो शांति का दाता है, शांति से हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है, वो आज आपके पास में खड़ा हुआ है शांति से आपके जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। क्या आज उसको अपने जीवन में निमंत्रण दोगे, उसको अपनाओगे, उसे ग्रहण करोगे? मैं निश्चित ही आपको कहता हूँ कि शांति दाता प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में इस भयंकर महामारी के समय में, इस डर के भयावन ऐसे समय में शांति देगा, आनंद देगा, वो निश्चिंता का जीवन आपको प्रदान करेगा और मृत्यु का भय, ना कोरोना वायरस का भय, ना कोई अन्य बातों का भय आपके जीवन में प्रवेश करने पाएगा। और सचमुच ही आइए मेरे प्रियो, आज न संसार में मैं देखता हूँ बहुत से बार टीवी पर ऐड दी जाती है शांति पाने के लिए। कोई मनुष्य खाली झील में कूद जाता है और न कूदने के बाद में उसका चेहरा दिखाते ऊपर निकलते हैं तो शांति पाई ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ऐसी शांति नहीं मिलती है। शांति मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने से मिलती है। और आज मुझे और इस सारे संसार को ऐसे शांति की आवश्यकता है, वो कोई सामर्थ्य से नहीं, शांति से, पावर से नहीं, लेकिन पीस। इससे मुझे और आज संसार को शांति की स्थापना करना है। प्रभु का वचन कहता है कि इस शांति से परिपूर्ण होकर प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलती है, इसमें हम जीते रहे, बढ़ते रहे, शांति स्थापना करने का प्रयत्न करें। वो बहुत से आने वाले दिनों में युद्ध जैसा वातावरण दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना वायरस किसके कारण इस संसार में आया, ये विचार लेकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ने के लिए तैयार हुआ है, अपने शस्त्रों को लेकर सीमाओं पर खड़ा है। कब युद्ध छिड़ जाएंगे मैं मालूम नहीं हो, लेकिन
शांति से अगर सब लोग सोचने लग जाए तो न ये सारी परिस्थितियां बदल सकती है, प्रेम निर्माण होगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। आइए प्रिय हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तेरी कृपानुग्रह के लिए, और धन्यवाद देते हैं तू जो शांति का राजकुमार है, जो अद्भुत ऐसी शांति से हमारे जीवन को परिपूर्ण करता है, जो संसार देता है ऐसी शांति तेरी नहीं है प्रभु। तू तो स्वयं प्रभु परमेश्वर पिता आकर हमें शांति देता है। चेले लोग भी घबरा कर कमरे में बंद थे, डरे हुए थे, भयभीत हो गए थे। ऐसे समय में तू उनके मध्य में गया, उन्हें शांति दी। और आज हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे संसार में भयावंत ऐसा वातावरण है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं ओ प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, मृत्यु बहुत बढ़कर प्रभु फैला हुआ है। ओ प्रभु, तू हर एक के हृदय में तू जा, उन्हें शांति दे, फिर से एक बार एक नया आनंद दे, निश्चिंता का जीवन तू दे। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि नया स्पर्श तूने दे। और प्रभु, जिस प्रकार से उस समय में तूने अपने चेले लोगों के पास में जाकर कहा था कि तुम्हें शांति मिले, आज इस संसार के हर एक लोगों के दिलों में जाकर उनके कानों पर ये वाणी पड़ने दे कि शांति दाता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया हुआ है, उनके दिलों में प्रवेश करके उन्हें भी शांति से भरना चाहता है। और प्रभु, तू अनुग्रह कर, दया कर, और तेरी बहुतायत की आशीष तू फिर से आने दे। और प्रभु, इस सारे संसार में शांति का वतन निर्माण कर, प्रेम और आनंद और निश्चिंता का ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें प्रभु परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गीय शांति से तू परिपूर्ण कर और तेरी महिमा करा ले। विनती को शांति दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोटे और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय, कितना मधुर समय। जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके शांति से भरता।